ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। आने वाला 29 जुलाई गुरु बृहस्पति अपने स्वराशि मीन राशि में बकरी होने जा रहे हैं और इस बकरी काल में किस प्रकार का फल विश्व को देने वाले हैं, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत किस प्रकार फल में परिवर्तन आने वाला है, किसको अच्छा और किसको बुरा मिलेगा, ये विचारणीय विषय जरूर है। गुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, गुरु बृहस्पति जो पुत्र का कारक हैं, लड़कियों के कुंडली में पति का कारक हैं, लग्न और द्वितीय धन और शरीर और जीभ का कारक हैं, सप्तम विवाह का कारक हैं, पंचम ज्ञान का कारक हैं और कई स्थान पे तो मोक्ष का भी कारक बनते हैं। ऐसा गुरु बृहस्पति जो धर्म, ज्ञान, मोक्ष का कारक, संतान पति का कारक, हमारे घर में रहने वाले गुरुतुल्य पूज्य गण्य मान्य बड़ों का कारक गुरु बृहस्पति, शुभ से महाशुभ करने कराने वाला, शुभ कर्म को अंजाम देने वाला गुरु बृहस्पति मार्गी से बकरी होंगे तो किस प्रकार का फल में परिवर्तन अब आने वाला है। सबसे पहला, गुरु बृहस्पति जब मीन राशि में थे तो उस समय खुद स्वयं गुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में फंसे हुए थे। मेष राशि अगले में राहुदेव, कुंभ राशि पीछे शनिदेव, बीच में गुरु बृहस्पति मीन राशि में। और ये मीन राशि में रह के दोनों तरफ से, दोनों बड़े बड़े प्लैनेट से जकड़े हुए थे। और अगर ये जो पूरा कालखंड था और है, अभी भी है, 12 तारीख को शनिदेव जब कुंभ राशि से मकर की ओर बकरी गोचर किए, तो आप अभी मीन राशि वालों को अगर देखेंगे तो वो बहुत हल्का अनुभव करते होंगे। जो लोग मीन राशि वाले हो तो कमेंट कर देना मेरे को अगर मेरा बात सच है तो। और विगत 4 महीना हैवी प्रेशर पे रहे। ज्यों ज्यों उधर से राहु का गोचर बढ़ता गया, डिग्री उसका बढ़ता गया, तब तब मीन वालों का स्थिति बिगड़ा। और आने वाला 1.5 साल तक, अभी तो कुछ दिन छोड़ दिया गया मीन वालों को कि चलो हल्का हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा जकड़न से, प्रेशर से, तनाव से, और जो स्थिति है अभी उनसे मुक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका दे दिया गया। लेकिन जब शनिदेव फिर से कुंभ में आ जाएंगे और राहु उधर से बैक गोचर करते हुए आने वाला है मीन पे, तो ये अगला 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना, 15 महीना माइनस ये अभी 3 महीना कर दो, तो वो टाइम सबसे ज़्यादा जकड़न का रहने वाला है, एक कंप्रेस का रहेगा, क्योंकि फिर से गुरुदेव पाप कर्तरी में आ जाएंगे। उसके बाद अभी जो ये पीरियड है जब गुरुदेव शनि के और राहु के चुंगल से तो अभी कुछ दिन के लिए बचे, लेकिन शनिदेव फिर वो स्वयं बकरी हो गए। और बकरी ग्रह आप सबको पता है
कि सबसे बड़ा महावीर्यवान और बली माना जाता है। और गुरु जैसे ग्रह जो इतना बड़ा मास को धारण करने वाला, कोई बोलता है 900 धरती, कोई बोलता है 1100 धरती, कोई बोलता है 2000 धरती। अब तो कोई जाके मेजरमेंट तो नहीं किया, एक क्या कहा जाता है, एक कल्पना मात्र है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा ग्रह जो पूरे विश्व का जो माध्याकर्षण शक्ति कहें या महाकर्षण शक्ति कहें, इन सबको जो बैलेंस करने वाला, काउंटर वेट देने वाला, ऐसा प्लैनेट जब भी वक्री हो तो पूरे सिस्टम पे, पूरे भौचक्के पे, पूरे जो विश्व ब्रह्मांडीय नवग्रहीय व्यवस्था है उसके ऊपर तो इसका इफेक्ट आता ही है। और जो बताया गया कि वक्री ग्रह अति वीर्यवान, महाबली, चेष्टा बली, इन शब्दों को ज्योतिष शास्त्र में लगाया गया। महान विज्ञ पंडित लोग इन शब्दों को बोलते हैं, तो कुछ तो है उसका आधार, स्वाभाविक बात है। और गुरु बकरी माने यही है। कोई भी प्लैनेट जब भी बकरी अवस्था में देखते, समझते, सुनते हैं तो सबसे पहला एक बात सबके जहन पे, दिमाग में आता है क्या, कि कुछ पेंडिंग कर्मास बाकी रह गया है, उसको पूरा करना है। कोई बकरी, कोई रिटर्न कोई कब का जाएगा, जैसे आप कार लेके जा रहे हो और पीछे के और आना पड़ा, बैक गियर लेना पड़ा या पीछे घुमा के जाना पड़ा, जो भी आप ले लो समझो। हालांकि कोई सच में बकरी नहीं होता है, ये तो यह दृश्यम जो दिखाई देता है, तो दृश्यम विवेक कहा गया एस्ट्रोलॉजी में, जो दिखाई देता है उसके अनुसार। और बकरी का सूत्र है, जब दो गाड़ी एक साथ चलते रहते हैं और तो ट्रेन जब छूटने लगती तो पेड़ सब पीछे चले जाते हैं, तो क्या सच में पेड़ पीछे जल्दी जाते हैं? या दो ट्रेन एक साथ आगे चलते हैं तो एक ट्रेन ऐसा लगता है कि मतलब पीछे की ओर जा रहा है। इस प्रकार के दृष्टि भ्रम भी होते हैं। तो बकरी का इस प्रकार का सूत्र बताया गया। तो एक शुभता लिए हुए महान बली, विराट, बड़ा गुरु, शुभ ग्रह जब बकरी हो जाए तो स्वाभाविक बात है उसके कारकत्व में इफेक्ट तो आएगा ही। और अभी जब बकरी हुए गुरु बृहस्पति, तो इसका प्रभाव तो पूरे विश्व में आना स्वाभाविक है। अगर स्थूलता से समझा जाए, गुरु बृहस्पति ज्ञान का, वैराग्य का और विद्या का कारण है, तो सारे उल्टे होंगे, सबके ऊपर उल्टा प्रभाव आएगा। बकरी मतलब उल्टा चलना ही तो है ना, बेसिक समझना है। जो काम इजीली का हो जाता था, जीव, तो जीव के जो सिस्टम है उसमें भी वक्रत्व भी आएगा। जिसके कुंडली में कोई लड़की का कुंडली हो और गुरु बकरी हुए हों, तो आप देख लीजिए उसके विवाह में कैसे समस्याएं, कितना देरी और किस प्रकार के बकरी वाला पति मिलता है। देख लीजिएगा एक बार, तब समझ में आता है उल्टा बुद्धि संपन्न पति है ना। और जिसके लड़का का कुंडली में शुक्र बकरी हो, तो फिर देख लीजिए उल्टा बुद्धि संपन्न। तो ये स्थिति रहता है। यहाँ मैं विनोद इसलिए कर रहा हूँ, कुछ याद आ गया, इस प्रकार की कुछ घटनाएं, तो विनोद मेरे हंसी आ गया, और कुछ नहीं, माफ़ी चाहूँगा। तो महाराज, सबसे पहला बात, मीन राशि के अपने घर में गुरु बृहस्पति बकरी हैं, तो सबसे पहला लग्न के ऊपर जब भी गुरु बृहस्पति आमतौर पे मार्गीय अवस्था में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। हाँ, ये अलग बात है जब गोचर में गुरु बृहस्पति जाते हैं तो राम जी को वनवास हो गया था, सूत्र हैं अलग अलग। फिर कहीं एक सूत्र है कारक भावनाशाय, जहाँ बैठते हैं गुरु बड़े हैं वहाँ का नाश करते हैं, जगह होता नहीं है। लेकिन कारक भावनाशाय का सूत्र बहुत अलग है। ये बेसिक आप मेरा जो ज्योतिष चैनल है ये आम आदमी का समझ वाली भाषा में हो, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं बोले हैं।
तो अभी जिसका जिसका चिंता था कि गुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं महाराज, सुन लिया कहीं से, अब मेरे को पूछे तो क्या उत्तर देना है? कुछ नहीं होगा, क्या होने वाला है? लेकिन एक चीज जरूर मार्क करिएगा, मीन राशि मीन लग्न वाले अभी बहुत सारा काम उल्टा, बकरी, बेगियर, या ऐसा समझिए कि थोड़ा सा धीमा, इस प्रकार का इफेक्ट उनको मिलेगा। उल्टा या बकरी शब्द का अर्थ उल्टा तो नहीं कहा जाता है, लेकिन उल्टा समझा जाता है। तो एक रेस्ट्रिक्शन आप समझिए कहीं ना कहीं आने वाला है। और अभी तुला राशि से वहां केतु बैठ के गुरु के साथ, तुला राशि केतु से षडाष्टक भी बन रहा है, और षडाष्टक तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। और इधर सिंह वालों से गुरु बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं, तो अष्टम का गुरु बृहस्पति सिंह राशि के पंचम को देख के तो अच्छा कर देंगे, ठीक है, लेकिन अष्टम का गुरु राशि से आज तक बहुत अच्छा कहीं फल दिया ऐसा तो नहीं देखा गया। बाकी क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष विद्या, मंत्र तंत्र जंतर, ये सब में ठीक हो सकता है। सडन गेन, ये सब में ठीक हो सकता है। सडन मनी हो सकता है, लेकिन कभी कभार इलीगल रिलेशन भी यहां देखा गया है, गुप्त पति भी देखा गया है। हाँ, पति तो एक है ऑफिशियल घर वाला, लेकिन कुछ कुंडली में, सबका बात नहीं कर रहा हूं, माफ करना, किसी किसी कुंडली में देखा हूं। बाकी ग्रह का भी सपोर्ट चाहिए ना। फिर मेरा बात सुन के जिस आपका किसका बीवी का अष्टम में बृहस्पति हो और मेरे को फिर बोले कि यार गुप्त पति, तो क्या अष्टम में शुक्र बैठा है तो गुप्त पत्नी? हाँ, दे सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। कईयों का देखा हूं, ऐसा हुआ है। लेकिन फिर उसको भी सपोर्टिव होना चाहिए, बाकी प्लानेट और सारा चीज। तो चलिए, वो विषय यहां नहीं है। गुरु बृहस्पति इस समय सबसे पहला एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे नया मौका, बहुत सारे नया चांसेस लोगों को देने वाले, मिलने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे दाखिला, टीचर्स, लेक्चर, प्रोफेसर और इन सब का बढ़ सकता है। और नूतन शिक्षा पद्धति कुछ लॉन्च भी हो सकता है। जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज इत्यादि में खाली पड़े शिक्षकों का पद है, हो सकता है भरपाई शुरू हो जाए, नौकरी इस प्रकार का। और इस समय अगर मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कहा जाए, मीन राशि और पानी में गुरु बृहस्पति अपने घर में जब तक मार्गी थे, ठीक ठाक थे, बहुत कुछ संभाल लिए थे, बकरी हुए। और आपको पता होगा कोरोना काल में उस समय शनि बकरी, गुरु बकरी पाप कर्तरी में फंसे, और किस प्रकार का कराल रूप ये भारत और विश्व को देखना पड़ा। तो इस प्रकार अभी जैसे बकरी हुए नहीं है और भुवनेश्वर में 500 कोरोना रोगी और मिल गए, ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इम्पैक्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा। हाँ, उस प्रकार का ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि अब राहु के दृष्टि से बाहर भी है, लेकिन केतु से षडाष्टक भी है। ये भी चिंतनीय, विचारणीय विषय है। और बकरी बृहस्पति होने के पीछे एक और समस्या कहीं ना कहीं से दिख रहा है, और वो यह है कि चाइना इसमें उत्पात मचाने का संभावना रशिया को देख के कहीं ना कहीं से करे नहीं करे प्रयास करेगा। पाकिस्तान का क्षेत्र भी इसी प्रकार कुछ चपेट में आ सकता है। षड्यंत्र का भी स्थिति है। कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि गुरु बृहस्पति शनि के और राहु के पापकर्तरी से निकले जरूर हैं, लेकिन मकर में शनि बैठ के तीसरा दृष्टि में सीधा गुरु बृहस्पति को भी देख रहा है।
और आप सबको पता है जैसे शनि का सूर्य के ऊपर दृष्टि हो तो भय का वातावरण, तनाव का वातावरण, युद्ध जैसी स्थिति, शनि मंगल भी इसी प्रकार। तो जब गुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि जाए तो एक तरह से तो कहा जाता है संन्यास योग, नो डाउट, लेकिन एक तरह से ये भी कहा जाता है जैसे गुरु चांडाल बनता है गुरु के साथ राहु, गुरु के साथ केतु, तो ऐसे ही गुरु के ऊपर शनि का जब दृष्टि जाता है, कुछ एनर्जी शनि का पाप प्रभाव भी गुरु के ऊपर गुरुत्व में बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा ना गुरु के शुद्धता में शनि का दृष्टि के कारण। हालांकि इसे बहुत बढ़िया संन्यास हो, गुरु के ऊपर अगर शनि का दृष्टि नहीं हो तो ऐसे कुंडली में अगर कोई बाबा बन जाए, सन्यासी बन जाए, सन्यास दीक्षा ले ले, आध्यात्म में परिपुष्टता प्राप्त नहीं होते। ये एक पॉजिटिव साइड है। आध्यात्मिक जीवन में परिपुष्टता हेतु या ऑकल्ट साइंस और आध्यात्म विद्या और ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष, इस प्रकार के खेल हेतु गुरु के ऊपर शनि का एस्पेक्ट बहुत अच्छा बताया गया, लेकिन इसमें गुरु के शुभता में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगा। और गुरु बकरी होने के बाद जो बहुत उछल कूद और उधम चौकड़ी मचाने वाले थे वो यहाँ नहीं मचा पाएंगे, यानी सिस्टम कंट्रोल पे रहेगा, ये पक्का है। देखिए, राहु और सूर्य का ग्रहण दोष कुंभ का शनि से कंट्रोल हुआ, राहु और मंगल का अंगारक दोष करीब करीब 15 दिन तक शनि के दृष्टि में कंट्रोल हुआ। अब शनिदेव पीछे आ गए तो राहु मंगल का उछल कूद बढ़ा, देख लीजिएगा, हो गया है 2-3 केस आसपास आपको नजर में आ रहा होगा। आगे हो सकता है और थोड़ा बढ़े, लेकिन ये बेसिक विवरणी मैं यहां आप लोगों को देना चाहूंगा। गुरु का वक्रत्व बहुत कुछ खराब तो नहीं लेके आएगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा कराएगा, ये दिख रहा है। मेष राशि का द्वादश में हो रहे हैं तो बहुत सारा धर्म का यात्रा, धर्म में खर्चा स्वाभाविक मात्रा में, ये और थोड़ा अति बली होंगे तो और ज्यादा करेंगे, धार्मिक यात्रा कराएंगे। वृष राशि का एकादश में बकरी हो रहे हैं तो धर्म से लाभ, बड़े भाइयों से, लेकिन गुरु बृहस्पति वहां बैठ के एकादश में थोड़ा समस्या भी दे सकते हैं। बिंदु बिंदु में अगर कहा जाए, हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसका डिटेल बड़ा राशिफल बनाऊं बोल के, या फिर पूरा जो मासिक राशिफल बनेगा उसमें मैं डिटेल कर दूंगा। ऐसे ही मिथुन वालों का दशम स्थान कर्म स्थान में बकरी, तो कार्मिक क्षेत्र में अतिबलता और बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज, फायदा, कर्म में यात्राएं और रिवार्ड एवार्ड, प्रमोशन और परिवर्तन का भी योग बता रहा है। कर्क राशि वालों का नवम स्थान में, भाग्य स्थान में बकरी, तो भाग्य के ऊपर तो प्रचंड सपोर्ट मिलना है। पिताजी के, आपका पिताजी के क्षेत्र में भी जरूर कहीं ना कहीं से इस समय उन्नति का या एक शुभता का, या एक जैसे नवम को भी विदेश यात्रा बताया गया, धार्मिक यात्रा बताया गया, धार्मिक प्रवृत्ति बताया गया, तो उसमें बढ़ोतरी है। सिंह वालों का अष्टम में तो मैं ऑलरेडी बता दिया कि ये अष्टम का गुरु बृहस्पति थोड़ा सा ऊपर नीचे कराएगा, नीचे गिरा सकता है, तनाव दे सकता है, बिना फालतू का यात्रा करा सकता है और बहुत सारे खर्चा कराएगा, साथ में अचानक धन प्राप्ति भी कराएगा, लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे। वो केवल एक क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्सिटी और कुछ नहीं। हाँ, ऑकल्ट का विज्ञान बढ़ा सकता है, यात्राएं बढ़ा सकता है, धार्मिक यात्राएं दे सकता है, इस प्रकार का आपको अलग डायरेक्शन से फायदा तो मिलेगा। उसके बाद सप्तम स्थान पे कन्या राशि का गुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं,
तो अगर किसी की कन्या राशि वालों का शादी उदी बाकी रह गया था तो झटका देके कराएंगे, शादी का अवसर खुलेगा, व्यवसाय का अवसर खुलेगा, यात्रा का अवसर खुलेगा। हाँ, वाद विवाद का भी समस्या कहीं ना कहीं से दिख रहा है, तो उसमें सावधानी रहने का आवश्यकता है। तुला राशि का षष्ठम में होना ये कोई बहुत अच्छा शुभता का सूचना नहीं है। साथ में केतु से बृहस्पति षडाष्टक, लेकिन फिर भी रोग रिपु ऋण बकरी होने के कारण बहुत सारे आपको निजात मिलेंगे। ऋण के क्षेत्र में भी आपको टेंशन तनाव तो बढ़ेगा, लेकिन समाधान भी होगा। यानी वही है, स्कार्सिटी मैनेजमेंट ओनली। वृश्चिक राशि के पंचम में ज्ञान बढ़ना, बहुत सारे अगर कोई आप लोग जब तब करते थे तो इस समय आपको सिद्धि मिलना। श्रावण का महीना आ रहा है तो इसमें भी आपको बहुत कुछ धार्मिक यात्रा और आध्यात्मिक प्रयास, ध्यान इत्यादि में सफलता। धनु वालों के लिए नो डाउट सुपरहिट है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। नया भूमि भवन वाहन खरीदने का पूरा अगर नहीं खरीदे थे तो गुरु बाबा दे के जाएंगे आप, अगर प्रयास करोगे तो, कर्म करोगे तो। समस्या भी है, ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ एकदम आराम से बिंदास घर बैठे हो जाएगा ना। फिर यहाँ भी तो है 2 केंद्र का मालिक, फिर 1 केंद्र में वो भी तो एक समस्या है। मकर वालों का परास पराक्रम जरूर इस समय बलबूते पे रहेगा, नो डाउट, लेकिन जो लोग कंजूस थे थोड़ा और ज़्यादा कंजूस भी बनेंगे। तृतीय का गुरु बृहस्पति का यही थोड़ा सा गलत फल होता है, कंजूसी बढ़ने का संभावना रहता है। बकरी होने के कारण यात्राओं को भी बढ़ा सकते हैं इस समय। तृतीय स्थान छोटे स्थान का यात्रा का भी है, तो यात्रा बढ़ाएंगे। भाई बहन के प्रति जो आपके IT सेक्टर्स हैं और भाई बहन हैं, इसमें थोड़ा कहीं बकरी होने के कारण समस्याएं हैं, लेकिन उतना ज़्यादा समस्या नहीं होगा। मतलब फ्री फ्लो एनर्जी मिल जाएगा। शुभता भी ले रहे हैं और शनि का दृष्टि में भी हैं, अपने घर से भी ले रहे हैं, तो शनिदेव देख रहे हैं, तो वो आपको उसका भी पेंडिंग कर्म को पूरा करना पड़ेगा। जिस समय शनि भी बकरी हो रहे हैं, गुरु भी बकरी हो रहे हैं, 2 बड़े प्लैनेट बकरी हो रहे हैं, तो विश्व के ऊपर ये पूरा राशिफल में मैं उसका विस्तार करूंगा। जब 2 बड़े प्लैनेट बकरी होते हैं तो उसका इफेक्ट किस प्रकार का आएगा। कुंभ राशि वालों का धन स्थान पे बकरी हो रहे हैं, मतलब अष्टम स्थान को देख रहे हैं, द्वितीय स्थान में है, तो ये सारा एक बहुत अच्छा। फिर मीन राशि का कहा जाए तो परिवार में और आपके धन के क्षेत्र में ये एक उत्तम प्रयास रहेगा। धन संचय, संरक्षण, आना, और आपका भी ऑकल्ट साइंस में, आध्यात्मिक विज्ञान में, गुप्त विद्या में सडन गेन का भी बात दिखा रहा है, तो ये चांसेस है। और मीन वालों का तो ऐसे ही बेस्ट पीरियड है। अभी सोचिए 7.5 से भी आप मुक्त है अप टू जनवरी, तो आपके लिए बेस्ट है। फिर गुरु बृहस्पति का वक्रत्व, और फिर जो पाप कर्तरी प्रेशर कंप्रेशर था उससे भी आपका मुक्ति, तो फ्री फ्लो में काम होगा। ये मौका है, जिसको जो काम निपटाना है निपटा दो, क्योंकि इसके बाद आफ्टर जनवरी इधर 7.5 लगा, इधर फिर से कंप्रेस में गए, और उधर से राहु भी घुस रहा है, तो मीन वालों का तो थोड़ा समस्या हो। मानसिक तनाव में रहेंगे, सामाजिक प्रेशर में रहेंगे, पारिवारिक प्रेशर में रहेंगे, आर्थिक प्रेशर में रहेंगे। किस प्रकार की समस्याएं वाणी के माध्यम से, और भी बहुत कुछ, सब बोलने से बोलते हैं डराता है, ये सब नहीं बोलना चाहता। झेल लेना तो झेल के नीचे कमेंट में लिख देना, मुझे क्या जरूरी है बोलना। ऐसे तो मैं 10 वीडियो बना चुका हूँ। मीन राशि 7.5, मीन राशि राहु शनि का पाप कर्तरी में फंसे गुरु बृहस्पति, और मीन राशि कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, देख लोगे तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ समापन करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।